18वीं शताब्दी में समुद्रों पर समुद्री डाकुओं का राज था। ये लोग कानून और साम्राज्यों को चुनौती देने वाले काले झंडे तले जीवन जीते थे। लेकिन इनका असली जीवन कैसा था? चलिए उनकी दुनिया में कदम रखते हैं। कई समुद्री डाकू मजबूरी में बने, कुछ नौसेना से भागे हुए सैनिक थे, कुछ अपराधी और कुछ स्वतंत्रता की तलाश में निकले गुलाम। कई को जबरन समुद्री डाकू बनाया गया तो कुछ रोमांच और धन के लिए स्वेच्छा से शामिल हुए। समुद्र की लहरों पर जिंदगी, लड़के, सोना, शराब और खुली आजादी। समुद्री डाकुओं का अपना कानून था, हर आदमी की आवाज मायने रखती थी और लूट को बराबरी से बांटा जाता था। लेकिन इस आजादी के साथ जोखिम भी था। समुद्र पर जीवन कठिन था, तूफानों, बीमारियों और लड़ाइयों से भरा हुआ। लेकिन नौसेना और व्यापारिक जहाजों की तुलना में यहाँ हर किसी को बराबर हक मिलता था। खाने पीने का सामान सीमित था। हार्डटैक बिस्किट अक्सर कीड़ों से भरे होते थे। पानी जल्दी खराब हो जाता था, इसलिए रम को पानी में मिलाकर पिया जाता था, जिसे ग्रॉग कहा जाता था। खाली समय में समुद्री डाकू गाने गाते, जुआ खेलते और खजाने की डरावनी कहानियां सुनाते थे। समुद्री डाकू मालवाहक जहाजों को अपना निशाना बनाते थे, सोना, मसाले और रेशम लूटने के लिए। जैसे ही जॉली रोजर समुद्री डाकुओं का झंडा लहराया जाता, व्यापारियों के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता था। सफल लूट का मतलब था धन और मौज। लूटपाट से मिले खजाने को पूरे दल में बांटा जाता था। यहाँ तक कि सबसे छोटे नौसैनिक को भी नौसेना के एक सामान्य सिपाही से ज्यादा पैसा मिलता था। समुद्री डाकू सख्त नियमों का पालन करते थे। अगर किसी ने दल के खजाने से चोरी की तो उसे मौत या इससे भी बदतर सजा मिलती थी, एक निर्जन द्वीप पर अकेला छोड़ दिया जाना। 18वीं शताब्दी के अंत तक समुद्री डाकू कमजोर पड़ने लगे। नौसेनाएं मजबूत हुईं और पकड़े गए समुद्री डाकुओं के लिए एक ही सजा थी, फांसी। बहुत कम समुद्री डाकू रिटायर हो पाए। ज्यादातर को फांसी दी गई और उनकी लाशों को समुद्र किनारे टांग दिया गया ताकि दूसरों को सबक मिले। हालांकि समुद्री डाकुओं का स्वर्ण युग समाप्त हो गया, लेकिन उनकी कहानियां आज भी जीवित हैं, खजाने के नक्शों, किंवदंतियों और समुद्र की लहरों में। सब्सक्राइब